हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं विगोरा टैबलेट की। इसे किस पर्सन को लेना चाहिए ये टैबलेट, और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, मैं आज सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो विगोरा टैबलेट आपने बहुत जगह ऐड भी देखा होगा। इससे ये करता है, पुरुषों के लिंग को इरेक्ट करता है, इरेक्ट करने में मदद करता है। जिनका लिंग इरेक्ट नहीं होता है या फिर लंबे समय तक इरेक्ट नहीं रख पाते हैं, उन्हें सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये टैबलेट आप बिल्कुल ले सकते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ होता है। बट मैं कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर को ही दिखा कर के ले, ये काफ़ी ज़्यादा सही रहता है ऐसे। या आप वैसे ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना खुद का डिसीज़न ले करके, या आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर इजीली मिल जाएगा। तो ये है गाइस विगोरा। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सिंडेलाफिल होता है। ये आपको अगर किसी भी टैबलेट में मिल जाएगा तो आप समझ जाइए कि वो इसी चीज़ का काम करता है। विगोरा एक तरह का सिर्फ ब्रांड का नेम है, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो है सिंडेलाफिल। यही सॉल्यूशन के कारण पुरुषों का लिंग जो है वो इरेक्ट होता है, और काफ़ी ये हार्ड रखता है लिंग को, ताकि अच्छी तरह से आप सेक्स कर पाए और सेक्स का आनंद ले पाए। तो ये जो गाइस मेरे पास टैबलेट है, ये विगोरा है और ये 100 mg का है। अगर आप शुरू में ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 50 mg लें, और 100 mg भी ले रहे हैं तो आप उसको अगर हाफ़ करके ले एक बार में तो बिल्कुल आपको ले सकते हैं। पर इनिशियली आपको देख लेना चाहिए कि ये आप पर सूट कर रहा है या नहीं। ये जनरली सब पर सूट करता है, बट मैं रिकमेंड ये भी करता हूँ कि अगर आपको किसी तरह का बीपी का, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये आप बिल्कुल मत लीजिए। ये आपको नुकसान हो सकता है इसका, तो आप अपने डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग ही लीजिए। तो और भी बात करते हैं कि ये किन लोगों को लेना चाहिए। अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं। और सेक्स के आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, ऐसे जनरली आपको बोला जाता है 1 घंटा पहले लीजिए, पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 घंटे पहले लीजिए। ये काफ़ी अच्छा रहता है 2 घंटे पहले। ये क्या करता है, अगर आप 2 घंटे पहले इसे यूज़ करते हैं तो ये आपके बॉडी में अच्छी तरह से घुल जाता है। ये अच्छी तरह से घुल जाता है, और जितना अच्छा से घुलेगा आपके लिंग को, उतना ही ज़्यादा ये इरेक्ट करेगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 घंटे पहले लीजिए इसे। और 18 साल से ऊपर बच्चों को, किसी भी पुरुष को लेना चाहिए। और जिसको प्रॉब्लम है कि उसका लिंग ज़्यादा इरेक्ट नहीं होता है या फिर ज़्यादा लंबे समय तक इरेक्ट नहीं रहता है, तो ये आपको लेना चाहिए और आप ले सकते हैं बिल्कुल। और बहुत से मैंने पुरुषों को भी देखा है कि बहुत से लोगों को देखा है कि वो इसको अपना टाइम बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो मैं इस पर उतना ख़ास असर नहीं करता है, वो आपके होल्डिंग पावर पे ही डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा चीज़ बताता हूँ, एक और चीज़ कि आपको ये कब लेना चाहिए। मैंने तो बता दिया आपको 2 घंटे पहले लेना चाहिए। और जो दूसरा क्वेश्चन उठता है, और एक और सवाल उठता है कि आप इसे कितनी बार ले सकते हैं। तो मैं गाइस आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसे हफ्ते में 1 बार ही लीजिए। महीने में आप इसे 2 या 3 बार ले सके, ये ज़्यादा सेफ़ रहता है। आप 4 बार तक ज़्यादा मैक्सिमम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप मत लीजिए। ये इसकी आपको आदत हो जाएगी, और एक मन में एक्चुअली बहुत होता है कि एक मन में बैठ जाता है कि अगर मैं इसे नहीं लूँगा तो मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा। बट ये गलत है। आप स्ट्रांगली प्रिपेयर रहिए, अपने माइंड को प्रिपेयर रखिए, तो बिल्कुल होगा ये। तो आपको मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इसे 1 वीक में एक ही बार लीजिए। आप इसे डेली नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। आपको डेली नहीं लेना चाहिए इसे।
2 दिन के गैप पर भी एक्चुअली नहीं लेना चाहिए। मैं तो 1 वीक आपको रिकमेंड करता हूँ, बट आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ये डोज़ देते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो ये गाइस विगोरा है, और इसे ये 2 कंपनियां बनाती है, एक सिप्ला और दूसरा जायदूस। तो आप दोनों में से किसी का भी टैबलेट ले सकते हैं, दोनों ही सेफ़ होता है। और जो इसका ओरिजिनल जर्मन ब्रांड जो होता है, इसका जो ओरिजिनल है वो 800 के 2 मिलते हैं मात्र। और इसका जो एमआरपी है आप देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, 116 है। इसमें 4 टैबलेट रहता है, इसमें 4 टैबलेट रहता है और इसका एमआरपी 216 है। तो आप ये महीने भर आपका बिल्कुल अच्छे से जा सकता है। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ जब ज़रूरत हो आपको तभी ले, और बेवजह हर दिन लेने का आपको ये सब खतरा मत लीजिएगा। आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए और लेना चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं बॉडी में इसको लेने के बाद? जो जनरल होता है, जनरल इसका नुकसान होता है वो आपको सर दर्द होता है, आपका जी मचलता है, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये भी रिकमेंड किया जाता है इसके साथ एक गैस की गोली, एसिडिटी की एक गोली भी लें, ताकि जो एसिडिटी होती है वो ये ख़त्म करे। और इसका और भी नुकसान है, जैसे आँखों में रेड हो जाता है। ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। आपको 4 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे ऐसे में ये ख़त्म हो जाता है। तो इसका ये आइज़ का रेड होना या एसिडिटी होना ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। ये मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ये खाली पेट लेते हैं तो ये काफ़ी बेहतर वर्क करता है। जैसे मान लीजिए आपको शाम में अगर सेक्स करना है, तो आपको खाने की टाइमिंग है वो कम से कम आप 7 बजे से 8 बजे के बीच कर लीजिए, और उसके बाद जो गैप रखिए और उसके बाद ये लीजिए। एकदम इसको लेने के बाद आप खाना मत खाइएगा, वरना इस दवा का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है, उतना ज़्यादा आपको असर रहेगा नहीं। तो आप लेने के बाद कभी भी खाना मत खाइए। आप हाँ, सेक्स करने के बाद कुछ खा सकते हैं। जैसे जैसे आप खाना खाते जाते हैं, फूड जाता है आपके लीवर में, आपके बॉडी में, ये इसका असर वैसे ही कम होते रहता है। तो इसके ये नुकसान है गाइज़, और ये फ़ायदे भी हैं। तो अगर आपके भी लिंग में प्रॉब्लम है, अच्छे से इरेक्ट नहीं होता है, तो आपको ये लेना चाहिए। और सच में ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, और आप इसे अच्छे से सेक्स कर पाएंगे, अपने पार्टनर को खुशी दे पाएंगे। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं इस तरह के हेल्थ वीडियो और भी लेकर आता रहूँगा आपको, जो फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसका मेरे ऊपर क्या असर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।